रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए आज 3 महीने पूरे हो गए। रूस दुनिया के उन चंद देशों में शुमार है जिनकी सैन्य और आर्थिक क्षमता काफ़ी बड़ी मानी जाती है। इसके बावजूद यूक्रेन से जंग में रूस के पसीने छूट रहे हैं। युद्ध जब शुरू हुआ तो माना जा रहा था कि ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन इसके ठीक उलट हो रहा है। यूक्रेन कहीं से भी रूस के आगे कमज़ोर पड़ने का नाम नहीं ले रहा। इसका बड़ा कारण यूक्रेन को दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों से अलग अलग तरह से मिल रही मदद है। इनमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दे रहे हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर सीमित सैन्य क्षमता और संसाधनों की बदौलत भी कैसे रूस के सामने यूक्रेन टिका हुआ है। यूक्रेन को कहां-कहां से और किस तरह की मदद मिल रही है। यूक्रेन किस तरह के हथियारों की बदौलत रूस से जंग लड़ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रक्षा मामलों के जानकार से संपर्क किया। रक्षा मामलों के जानकार ने कहा है कि डिफेंस के क्षेत्र में रूस दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत देश है। रूस से आगे सिर्फ अमेरिका है, तो वहीं यूक्रेन 22वें स्थान पर है। रूस के पास 9 लाख से ज़्यादा एक्टिव जवान हैं, जबकि 20 लाख जवान रिजर्व हैं। यूक्रेन के पास 2 लाख एक्टिव जवान हैं और 9 लाख रिजर्व। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला ये कि यूक्रेन को अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देशों की तरफ से हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद मिल रही है। दूसरा ये कि रूस पर लगातार कई देश प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इससे रूस को आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रक्षा मामलों के जानकार ने कहा है कि रूस ना खुलकर युद्ध कर पा रहा है और ना ही पीछे हट पा रहा है। वहीं अमेरिका समेत अन्य देशों की मदद से यूक्रेन की क्षमता भी काफ़ी बढ़ गई है। यही कारण है कि रूस की मजबूत सेना और सैन्य क्षमता के आगे भी यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से देश यूक्रेन को किस तरह की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को मदद कर रहे हैं ये देश किस तरह की मदद दी। अमेरिका 350 मिलियन यूएस डॉलर के हथियार, यूरोपियन यूनियन 502 मिलियन यूएस डॉलर की लीथल एड, ब्रिटेन घातक हथियार, फ्रांस डिफेंस एंटी एयरक्राफ्ट और डिजिटल हथियार, नीदरलैंड 200 एयर डिफेंस रॉकेट और 50 एंटी टैंक हथियार, जर्मनी 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 जमीन से हवा में धमाका करने वाली मिसाइल। दुनिया के 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को हथियार और मिसाइल के रूप में मदद भेज रहे हैं। द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 5 करोड़ से ज़्यादा गोले बारूद यूक्रेन को दिए हैं। इसमें राइफल्स, तोप, हैंडगन शामिल हैं। इनके अलावा कनाडा, ग्रीस, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया जैसे देशों से भी इस तरह के हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं। खास बात तो ये रही है कि ये हथियार इतने आधुनिक और सरल हैं कि इसे कोई भी आम आदमी बिना ट्रेनिंग के चला सकता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग करके यूक्रेन के आम नागरिक भी अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन को 7000 से ज़्यादा जैवलिन मिसाइल दी हैं। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही रूस के टैंक एयरक्राफ्ट को तबाह कर देती हैं। 30 मिनट की ट्रेनिंग में इसे आसानी से चलाया जा सकता है। ये ऐसी मिसाइल है जिसे एक बार दागने के बाद फिर उसे रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाइल आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। इसी तरह की कई अन्य देश स्ट्रिंगर मिसाइल भी यूक्रेन को दे रहे हैं। ये मिसाइल भी टैंक और एयरक्राफ्ट को आसानी से टारगेट कर सकती हैं। जर्मनी में तैयार लीपर्ड एयर डिफेंस टैंक भी यूक्रेन को मिला है। ये तेज चलने वाला टैंक है जिसकी मदद से जमीन से ही आसमान में उड़ने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सकता है। हवा में लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए S-300 मिसाइल भी यूक्रेन के पास है। इसे सोवियत संघ ने तैयार किया है, लेकिन अब एशिया, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में बनते हैं। स्लोवाकिया ने ही यूक्रेन को ये मिसाइल दी हैं। इसकी रेंज 125 माइल्स है। इस युद्ध में यूक्रेन के 4000 से ज़्यादा नागरिक की मौत हो चुकी है, जिनमें 260 बच्चे थे। 5000 से ज़्यादा नागरिक घायल हुए हैं।
यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के 28,000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के 75 लाख से ज़्यादा नागरिक देश छोड़ चुके हैं। रूस अब तक यूक्रेन के मेरियोपोल, डोनेस्क पर कब्जा कर चुका है। इसे वापस पाने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा लुहांस्क में भी काफ़ी हद तक रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। खार्किव में भी दोनों देशों के बीच जंग जारी है। नए शहरों पर कब्जा करने के साथ साथ रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से गोले बरसा रहे हैं। उन पर रॉकेटों से भी हमला हो रहा है। इस वक्त दो तरफ से हमला कर रहे हैं, उत्तर में आइजम और पश्चिम में सेवेरोडोनेस्क से। इस सवाल पर रक्षा मामले के जानकार ने कहा है कि इस वक्त दोनों देश पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रूस किसी भी हालत में कमज़ोर दिखना नहीं चाहता, इसीलिए वह तब तक युद्ध नहीं रोकेगा जब तक यूक्रेन के सभी शहरों पर उसका कब्जा ना हो जाए। पुतिन यूक्रेन के सभी शहरों पर कब्जा करके सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की युद्ध तो रोकना चाहते हैं, लेकिन वह कमज़ोर नहीं दिखाना देना चाहते, लेकिन इसीलिए वह पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। रक्षा मामलों के जानकार के मुताबिक इस युद्ध में पश्चिमी देशों की भूमिका भी ज़्यादा सही नहीं है। अगर वह यूक्रेन को सिर्फ हथियार और युद्ध सामग्री देने की बजाय रूस से बातचीत का रास्ता तलाशें तो ये युद्ध रोका जा सकता है। हालांकि ऐसा करके कोई देश अपनी अहमियत कम नहीं होने देना चाहता, इसीलिए अभी कहना मुश्किल होगा कि ये युद्ध कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज़।